जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। आज की इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि आप किस तरीके से माता रानी से बात कर सकते हैं। आप भी माता रानी से बात कर सकते हैं और आप भी गद्दी दरबार सब कुछ लगा सकते हैं इन मंत्रों की सहायता से। यह बहुत खतरनाक मंत्र है जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस मंत्र की सहायता से मैंने खुद कई क्रियाओं को मैंने पल भर में ख़त्म किया है। और इस मंत्र का जब हम जप करते थे तो जप के दौरान मैं निम्न प्रकार की, जब मेरा जप चलता था मतलब 41 दिन का, तो फिर इस मंत्र की सहायता से मैं सब सत्कर्म सिद्ध करते थे। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इन मंत्रों को आप हल्के में मत लेना। इस मंत्र की सहायता से आप दुनिया के वो सारे काम कर सकते हैं और आखिर पर कुछ दर्शक और कुछ साधकों की यही मन में शंका रहती है कि हम दरबार किस प्रकार लगाएं, कि दरबार हम किस प्रकार लगा सकते हैं। उनके मन में यही एक जिज्ञासा रहती है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि दरबार लगाना कोई बड़ी बात नहीं है जितना आप बड़ी बात सोचती हैं। दरबार लगाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। और दरबार आप बिना शक्ति को देखे भी दरबार लगा सकते हैं। मतलब यदि आपके पास कोई शक्ति कान में आकर नहीं बता रही तो फिर भी आप दरबार गद्दी लगा सकती हैं। जो मैं बता रहा हूँ इस विधि को कीजिए, आपकी अवश्य गद्दी लगेगी और अवश्य आप सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। इस मंत्र की सहायता से आपको षटकर्म सिद्ध हो जाएंगे। षटकर्म बोले तो सातु क्रम, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मुझ के मंत्र याद नहीं करने पड़ते हैं। वह सोचते हैं कि सिर्फ एक ही मंत्र से सारे काम हो जाएं। तो वह साधक लोग रहते हैं जो वह साबर मंत्र उठाते हैं। जो मैं मंत्र बता रहा हूँ यह वैदिक मंत्र है, और वैदिक मंत्रों में इतनी स्वयं शक्ति होती है कि एक ही मंत्र की सहायता से आप सारे वो काम कर सकते हैं जो लोग करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, वैदिक मंत्र में ऐसे कई प्रकार के मंत्र हैं, जैसा कि माँ काली का मंत्र है क्रीम कालिकाय नमः। यदि इस मंत्र की सहायता से आप इतनी सारी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अष्ट सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ वो रहता है कि साधक का भाव उस मंत्र के प्रति कितना विश्वास है, उस मंत्र पर उसको कितना विश्वास है, और उनकी शक्तियों पर कितना विश्वास है, और उनकी माता रानी पर कितना विश्वास है। जब अटूट विश्वास हो जाता है तो फिर देवी या देवता उस मंत्र की आपको पूर्ण तरीके से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप सिर्फ मंत्र को एक बार भी पढ़ते हैं तो मंत्र आपका एकदम गोली की तरह काम करता है, एकदम बंदूक की गोली की तरह काम करता है। तो आप सभी से मैं आशा करता हूं कि दरबार लगाना कोई गलत कोई कठिन बात नहीं है जितना आप सभी लोग सोचते हैं। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि बिना गुरु के दरबार किस प्रकार लगाएं। तो फिर दरबार लगाना कोई मामूली इतनी भी सरल बात नहीं है, क्योंकि दरबार तो लगा सकते हैं, आप उसका समस्या का समाधान बता सकते हैं। सिर्फ आप बिना गुरु के उन बाधाओं को हटा नहीं सकते। आप हमें खुद बताइए कि यदि आपने दरबार तो लगा लिया, आपने उस व्यक्ति की सब समस्या बता दी, और यदि आप उन समस्या का समाधान ना कर पाए तो इससे क्या होगा, वो साधक आपके पास आएगा। ऐसे साधक क्या काम के जो दूसरों के कष्ट ना मिटा सकें। तो कृपया कर आप यह मत सोचिए कि गद्दी लगे। यदि साधक भी आपको आकर बता दे कि मुझको यह समस्या है, साधक खुद बता देते हैं, मतलब जो भी आते हैं पीड़ित व्यक्ति वो सब बता देते हैं आप सभी को कि मुझको यह समस्या है। आप उनसे पूछेंगे तो भी वो बता देंगे कि हमको यह समस्या है। तो फिर आपको उस समस्या का समाधान कीजिए, क्योंकि यह जन कल्याण है। तो आपको जन कल्याण ही सीखना है। यह मत सोचिए कि मेरा नाम ऊंचा होगा कि मैंने यह सब कुछ बता दिया।
उस बताने में कुछ नहीं रखा है। वो तो आप एक भूत भी यदि आपने सिद्ध कर लिया, भूत साधना भी यदि आपने कर ली, तो आप सब कुछ बता सकते हैं। मगर जब आप उनका समस्या का समाधान नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे ही साधक आप क्या काम के। तो आपको साधक बनना है तो जड़ से बनिए, मजबूत साधक बनिए। ऐसा नहीं कि आपके पास किसी का भी मंत्र ना हो। ऐसे साधक बनिए कि कुछ भी समस्या आ जाए यदि आपके पास कुछ भी, तो फिर उस समस्या का समाधान आप कर सकें। और आप सभी को यदि यह बातें हमारी अच्छी लगी तो फिर हमारी वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब भी करें। जो मैं मंत्र बता रहा हूँ यह मंत्र है वैदिक, क्योंकि वैदिक मंत्रों में भी बहुत ताकत होती है। सब वैदिक मंत्रों के यह नियम होते हैं कि आपको उन मंत्रों पर विश्वास होना चाहिए, और वैदिक मंत्र एकदम तीर की गोली की तरह भी काम करते हैं। वह होता है आपका भाव, आपका विश्वास, आपका आत्मविश्वास। मंत्रों के प्रति कि आपका कितना विश्वास है, तो उस तरीके से भी मंत्र कार्य करते हैं। तो चलिए, जो मैं मंत्र बता रहा हूँ यह भी काली माता का मंत्र है, और इस मंत्र की सहायता से आप अवश्य गद्दी लगा सकते हैं। और आपके लिए उस देवी या देवता के प्रति एकदम अटूट विश्वास होना चाहिए। और कुछ भी करो, कुछ भी करो, आपको यह कभी नहीं बोलना चाहिए कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ। आपको सिर्फ उसका नाम देना है आप जिस देवी देवता को मानते हैं और जिसकी आराधना आप करते हैं। आपको उस देवी या देवता को कहना है कि मैं कुछ नहीं करता, सब चलाने वाले वो हैं, जो भी करते हैं वो प्रभु करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। वो माता रानी करती हैं, मैं कुछ नहीं करता। वो सब हनुमान जी महाराज करते, मैं कुछ नहीं करता। आपको यही सब बोलना है। फिर आप देखेंगे आपके सारे मंत्र एकदम तीर की गोली की तरह कार्य करने लगेंगे। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ यह काली माता का मंत्र है। मंत्र किस प्रकार है, मंत्र आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, नहीं तो फिर थंबनेल में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको सर्वप्रथम तो किसी एकांत स्थान में जाना होगा। आपको वहाँ पर एकांत स्थान का आपको चयन करना है। एकांत स्थान का चयन करने के बाद आपको, यदि आपको एकांत स्थान ना मिले, तो फिर आपको किसी घर देखना है जहाँ शोर शराबा मतलब ज़्यादा ना होता हो, हल्ला ज़्यादा ना होता हो। आपको ऐसा घर देखना होगा। घर देखने के बाद आपको वहीं पर हवन कुंड बनाकर इस मंत्र का, जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, लगातार आपको 21 दिन तक इस मंत्र का जप करना है। और आप देखेंगे आपको अनुभव होंगे, इस मंत्र की सहायता से अनुभव भी होंगे। हो सकता है माता रानी आपको दिखाई भी दें, हो सकता है माता रानी के फल स्वरूप आपको कुछ माता रानी की चीज़ें प्राप्त हो जाएं। तो आपको इसका हवन करना है 11 दिन तक, या फिर 21 दिन तक, या फिर 41 दिन तक। यदि आपको 11 दिन तक कोई अनुभव ना मिले तो आपको 21 दिन तक करना है, और 21 दिन तक ना मिले तो आपको 41 दिन तक करना है। सारनाथ क्षेत्र वह क्षेत्र है कि आपको हार नहीं माननी होती। यदि आप हार मान जाते हैं तो फिर वो शक्तियाँ कहती हैं कि यह तो हार मान गया, अब कोई बात नहीं। तो आपको जब सफलता प्रदान ना हो तो आप एक बार छोड़ दोबारा कीजिए, दोबारा छोड़ तिबारा कीजिए, मतलब कंटिन्यू करते रहिए। तो आपको उस मंत्र का हवन करना होगा, और माता रानी का विधि पूर्वक कलश स्थापित करके और आपको संकल्प लेकर करना होगा। संकल्प इस प्रकार लेंगे आप कि यह विधि हमारे लिए उस चैनल से प्राप्त हुई है। मेरे चैनल का नाम आप संकल्प में ले सकते हैं। तो संकल्प में क्या होता है कि जो मेरा चैनल है वह भी एक मंत्री ही है, वह एक मंत्री है। उसमें देवी वास करती हैं, और हनुमान जी महाराज और शिव शंकर भगवान, दुनिया की हर वो चीज़ें वास करती हैं इस मंत्र में। तो आपको इस चैनल का नाम ले देना है कि इस चैनल से हमको प्राप्त हुई है यह जानकारी। तो मैं आपके इस मंत्र का इतने दिन तक हवन करूंगा, और जो भी आपकी समस्या है तो आप वो समस्या उस देवी या देवता को
सुना सकते हैं, उस देवी को सुना सकते हैं। तो आपका समस्या का समाधान भी हो जाएगा और जो आप भभूति उठा कर दे देंगे उस मंत्र की सहायता से तत्काल तत्क्षण आदमी को राहत भी मिलेगी और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। अब दरबार किस प्रकार लगा इस मंत्र की सहायता से, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आपको अंत तक वीडियो को देखना है और वीडियो में बने रहें। तो हम बता दे रहे हैं आपको। सर्वप्रथम वीडियो बड़ी हो गई है, अब इसका पार्ट 2 आएगा, तो आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। और वैसे हम एक शॉर्टकट तरीके से बता दे रहे हैं कि इस मंत्र को आपको गद्दी पे बैठने से पहले आपको 108 बार मंत्र का जप करना है और माता रानी से बोलना है कि माता रानी आप गद्दी पर विराजमान हों आकर। ऐसा बोलने के बाद आपको गद्दी पर बैठना है और माता रानी की जो संकेत मिले आपको वह संकेत आपको पर्चे पर लिख देना है और वही पर्चे पर बात आपकी सिद्ध साबित रहेगी। तो चलिए, जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। तो गद्दी भी किस प्रकार लगाएं यह भी आप सभी को पता हो ही गया है। जय माँ काली सभी।